राधे राधे बच्चों जैसे अपने ये सवाल सीखते हैं 9th में, ठीक है ना। ये सवाल आपको दूसरे चैप्टर में आता है बेटा। तो बच्चे इसका गुणनखंड करने में, ठीक है ना, टेंशन में आ जाते हैं। एकदम सवाल देख के बेटा आप घबराओ मत, एकदम इजीली समझो, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जैसे फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है ना, कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला पता ना, बस अपने को इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है आपको x, y और z खोज लेना है, ठीक है ना। बस इतना काम आपने कर लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x²। सबसे पहला आंकड़ा देखो आप 2, किसका स्क्वायर 2 होगा, सबसे पहले वो खोजना है किसका स्क्वायर 2 होगा बेटा, ठीक है ना। यानी कि √2 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो यही कितना होगा, 2। इतनी बात आप समझ लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है √2, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि √2x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सूत्र हमारा सब प्लस में आता है, जबकि यहाँ पे दो जगह पे माइनस है। माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे। अब अपने देखते हैं माइनस आखिर कहाँ लगेगा। तो दोनों में जो कॉमन अगर कुछ दिख रहा है, यहाँ इस वाले भाग में और इस वाले भाग में क्या कॉमन दिख रहा है, x, यानी कि जिसके साथ में x होगा वहीं पे माइनस लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और इसी का क्या कर देंगे, तो सेम चीज हो गया कि नहीं हो गया बेटा, यानी कि सेम ही बनाना है हर एक चीज को, ठीक है ना। अब दूसरा प्लस है y, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे y का स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना नहीं। दूसरा प्लस 8z²। 8 को हम क्या लिख सकते हैं कि जो है हमारा कितने का स्क्वायर 8 होगा। तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 8 का अगर 3 पार्ट हम लोग करना चाहते हैं, देखो 2√2 कैसे होगा इसका स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो √2, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4 और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, √4। अब 4 उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 2। ये बराबर कितना आता है, ठीक। यानी कि हम लोग 8 को बेटा क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2√2 और z है तो साथ में z का स्क्वायर, बस बेटा अब कुछ नहीं करना, बस ये 3 हमको खोजना था, हम लोगों ने तीनों खोज लिया, टेंशन फ्री हो गए आप। ओके बेटा, अब आपको कुछ नहीं, सूत्र अगर याद है आपको तो सूत्र में मान रखते जाओ। सूत्र क्या कहता है कि इसके बाद तीनों लिखने के बाद प्लस सूत्र में ही क्या है बेटा, 2 है, सूत्र में ही पहला स्टेप। अब पहला स्टेप क्या कहता है, x y, तो ये हमारा x मिला है, ये हमारा y मिला है। अब यही मान आप रखते जाओ, 2 × माइनस √2x × y प्लस, इसको बेटा इंटू कर सकते हो या आप पूरे का निशान भी बना लो, आपकी जो इच्छा हो, है ना, जो भी इच्छा। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, 2, सूत्र क्या कहता है, yz, सूत्र क्या कहता है, yz, तो y कितना है, y है, गुणे z कितना है, 2√2z। ओके बेटा, फिर प्लस है सूत्र में, फिर 2 सूत्र में ही है, फिर सूत्र क्या कहता है, z, ये हमारा z है, z और x, सूत्र कहता है 2zx। आप सूत्र देखना बेटा, सूत्र में क्या है, zx। अब देखो z कितना है, गुणे 2√2z गुणे x कितना है, माइनस √2x। बस बेटा ये हमारा समझिए आंसर आ ही गया। अब ऐसा आप समझो, ठीक है ना, माइनस। अब क्या करना है बेटा, इन्हीं तीनों मान को x, y और z, इसी को तो हम लोग ऐसे करते हैं
माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला जेड की जगह पे क्या है 2 जेड का होल स्क्वायर। ओके बेटा, कितना आ गया जिसका गुणनखंड किसी को दोबारा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार और सेम चीज भी दूसरे भी क्वेश्चन में लिख लो 2x प्लस वाई प्लस 2। थोड़ा सा केवल आप ध्यान दोगे बेटा, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब सूत्र से आप बेटा कंपेयर कर लेना। सूत्र आपका क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही आपका सूत्र होता है। और मैंने इसी में ये जो मान दिया गया था यहाँ पे, मैंने सबसे पहले इसमें क्या किया बेटा, x और y और z को खोजा। x y z मिल गया, फिर 2 देखो, 2 हर जगह 2 हर जगह लगा, तो 2 और 2 हर जगह मैंने भी लगाया। अब x देखो, x यहाँ पे आता है x और y, देखो x कितना है मैंने भी लिखा है, y है मैंने भी लिखा है। यहाँ पे आता है y और z मैंने भी लिखा है, y और z देखो y और z का मान, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आया है 2, मैंने भी लिखा है 2, और उसके बाद z देखो यहाँ पे 2√2 z है, और गुणे यहाँ पे है x देखो यहाँ पे क्या -2। बस बेटा, बस इतना ही करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट में भेजो कि सर जी यहाँ नहीं समझ में आया, वीडियो और अच्छे से भेजा जाएगा बेटा, और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है बेटा, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको सूत्र से निगमन करके दिखा दिया कि ये चीज ऐसे ही किया गया, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच और नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को जो है इस चैनल को भेजते